बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर का जो फिज़िक्स है उसका फर्स्ट चैप्टर, उसका पहला जो मेन टॉपिक है, जो सबसे बेसिक टॉपिक है, उसको पढ़ने जा रहे हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन ऑफ फिज़िक्स। तो इंट्रोडक्शन ऑफ फिज़िक्स को हम आज डिटेल से पढ़ने वाले हैं। हर बेसिक पॉइंट, हर कम्प्लेक्स पॉइंट डिस्कस करेंगे। पहले से ही बोर्ड पर मैंने एक वेल डिफाइंड कम्प्रिहेंसिव नोट्स भी लिखे हुए। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। अब सबसे पहले हम आते हैं कि लफ्ज़ फिजिक्स किस वर्ड से आया है। जो लफ्ज़ फिजिक्स है ना, वो किस वर्ड से आया है? ग्रीक वर्ड से आया है, फिजिक्स, और इसका मतलब क्या है? नेचर। तो आसान अल्फाज में अगर कोई आपसे पूछे जो फिजिक्स वर्ड है इसका मतलब क्या है, जो वर्ड फिजिक्स है ना, ये ग्रीक अल्फाज फिजिक्स से आया है और इसका मतलब क्या है? नेचर। तो आसान अल्फाज में हम फिजिक्स को किस तरह डिफाइन करेंगे? फिजिक्स को हम डिफाइन करेंगे स्टडी ऑफ नेचर। स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड फिजिक्स। आसान अल्फाज में अगर हम किधर भी डिफाइन करेंगे, हमारे ज़हन में कुछ भी नहीं आ रहा है, तो हम फिजिक्स को किस तरह डिफाइन करेंगे? फिजिक्स ग्रीन अल्फाज, ग्रीक वर्ड है और किस से है? फिजिक्स से है, जिसका मतलब क्या है? नेचर। तो स्टडी ऑफ नेचर, नेचर के बारे में स्टडी करना, इसको हम कहते हैं फिजिक्स। तो अब इसको दूसरे अल्फाज में हम किस तरह डिफाइन करेंगे? स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेना। तो नेचुरल फिनोमेना के बारे में स्टडी करना, जिस तरह हमारे पास क्या है? मोशन, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ग्रेविटी, तो इसको हम क्या नाम देंगे? फिजिक्स का नाम देंगे। तो नेचुरल फिनोमेना के बारे में स्टडी करना, इसको हम नाम देते हैं फिजिक्स। अरसलान समझ आ रहा है? तो इसको हम नाम देते हैं फिजिक्स। अब इसके बाद क्या है? फॉर एग्जाम्पल, लेट सपोज मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल क्या है? व्हाई एप्पल फॉल फ्रॉम अ ट्री। तो ये क्या है? एक किस्म का नेचुरल फिनोमेना है ना। देखो, दरख्तों से जो चीज़ें हैं, वो जो सेब है ना, अब दरख्त है ना, लेट सपोज सेब का दरख्त है, तो सेब के दरख्त से सेब नीचे गिरता है, ये सेब ऊपर की तरफ क्यों नहीं जाता? तो ये क्यों है? क्योंकि फिजिक्स ने हमें ये कंसेप्ट दिया, फिजिक्स ने हमें ग्रेविटी के बारे में बताया। अगर मैं इस मार्कर को फेंक दूँ ना, तो ये नीचे गिर जाएगा। अब हमारे ज़हन में कंसेप्ट बना हुआ है कि ये नीचे क्यों जा रहा है? क्योंकि ज़मीन में कशिश मौजूद है। ज़मीन का जो सेंटर है वो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। ग्रेविटी, ज़मीन के अंदर क्या मौजूद है? ग्रेविटी मौजूद है, और वो ग्रेविटी हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। तो ये जो नेचुरल फिनोमेना है, इनके बारे में स्टडी करना, इसको हम नाम देते हैं फिजिक्स। ये फिजिक्स का जर्नल और सबसे बेसिक डिफिनेशन। जिस तरह मैंने एग्जाम्पल भी दिया, जिस तरह एप्पल क्या है? दरख्त से नीचे गिरता है। अब आपके बुक में बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनेशन लिखा है। बुक में कौन सा डिफिनेशन लिखा है? अब बुक में डिफिनेशन लिखा है कि द ब्रांच ऑफ साइंस। अब एक बात, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो फिजिक्स है ना, वो साइंस की ब्रांच है। किसकी ब्रांच है? साइंस की ब्रांच है। तो द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर। तो क्या है? मैटर के बारे में स्टडी करना। एनर्जी, विच डील विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। तो फिजिक्स क्या है? फिजिक्स का जो मॉडर्न डिफिनेशन है वो क्या है? कि मैटर के बारे में स्टडी करना, एनर्जी के बारे में स्टडी करना, और इन दोनों की जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है। म्यूचुअल रिलेशनशिप का मतलब क्या है? मैटर और एनर्जी का जो बाहमी ताल्लुक है, तो इनके बारे में स्टडी करना, इसको हम क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। तो लफ्ज़ म्यूचुअल रिलेशनशिप का मतलब क्या है? अब लफ्ज़ म्यूचुअल रिलेशनशिप का मतलब क्या है? बाहमी ताल्लुक। अब म्यूचुअल रिलेशनशिप का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट सपोज मेरे पास दो स्टूल है। पिछले ज़माने में, बहुत कदीम ज़माने में ना, लोगों के पास माचिस नहीं होते थे। माचिस तो अभी आ गए ना, माचिस नहीं होती तो लोग आग किस तरह जलाते थे? दो पत्थर को उठाते थे, उसको आपस में रगड़ते थे, तो उस रगड़ की वजह से उससे स्पार्क प्रोड्यूस होती थी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती थी। उससे क्या वो लगाते थे? आग लगाते थे। क्या लगाते थे? आग लगाते थे। तो ये क्या है? दोनों पत्थर, ये क्या है? मैटर। दोनों पत्थर क्या है? मैटर। तो मैटर को जब मैंने रगड़ लिया, तो उस मैटर से क्या प्रोड्यूस हो गया? एनर्जी प्रोड्यूस हो गया। तो इस मैटर और एनर्जी, इसकी जो बाहमी रिलेशन है, इसको हम क्या नाम देते हैं? इस बाहमी रिलेशन को हम नाम देते हैं फिजिक्स का नाम देते हैं। कमिंग दो जबन। तो अब आते हैं डिफिनेशन। तो मैंने समझाया जो फिजिक्स किसकी ब्रांच है? साइंस की ब्रांच है। अब लेट्स सपोज साइंस, व्हाट इज साइंस? सबसे पहले हम आते हैं साइंस पर। साइंस क्या है? साइंस का जो लफ्ज़ है वो ग्रीक वर्ड से है, साइंशिया। किससे है? साइंशिया। और साइंशिया का मतलब क्या है? नॉलेज। ये पॉइंट आप लिख भी सकते हो। जो साइंस है लफ्ज़ ना, साइंस किस अल्फाज से है? ग्रीक लेटर से है, साइंशिया। और साइंशिया का मतलब क्या है? नॉलेज।
साइंस का मतलब क्या है? नॉलेज। तो साइंस, अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज साइंस, साइंस को डिफाइन किस तरह करोगे? तो साइंस को हम किस तरह डिफाइन करेंगे? द नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। वो नॉलेज जो हम ऑब्जर्वेशन से हासिल करें, हम एक्सपेरिमेंट से हासिल करें, तो उसको हम क्या नाम देंगे? साइंस। साइंस देखो जब हम पढ़ते हैं ना, साइंस हम जो मुंह से बातें करते हैं इस तरह फजूल नहीं है, मतलब जिस तरह क्या है, कोई बात हमने बोली उसकी कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है। मगर साइंस क्या है? साइंस हमें वो नॉलेज देगा जो एक्सपेरिमेंटल बेस से, मतलब एक्सपेरिमेंटली आपको प्रूव करके देगा, उस पर ऑब्जर्वेशन भी होगा और उस पर एक्सपेरिमेंट भी होगा। तो साइंस क्या हुआ? वो नॉलेज जो हम एक्सपेरिमेंट से, ऑब्जर्वेशन से हासिल करते हैं। द नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड साइंस। तो यहां तक हमने साइंस को भी डिफाइन कर लिया, साइंस है क्या। तो फिजिक्स की ये तारीफ हो गई। अब लफ्ज आते हैं मैटर। मैटर क्या है? आसान अल्फाज में दुनिया में हर वो चीज जिसका वॉल्यूम हो और वो जगह कह रही। ये मार्कर देखो ना, ये मार्कर अगर मैं यहां पर इसको रख लूं, इसका अपना मास भी है ना, मास भी है और ये जगह भी कहती है। तो दुनिया में हर वो चीज जिसका मास है, जिसका वजन है और वो जगह कह रही है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? मैटर। और मैटर के 3 मेजर फॉर्म है। वैसे मैटर के बहुत सारे फॉर्म है, 18 फॉर्म है, उससे भी ज्यादा है, मगर हम पढ़ते कितने हैं? 3 मेजर, चौथा भी इंक्लूड करते हैं जिस तरह प्लाज्मा। 3 मेजर फॉर्म क्या है मैटर का? सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस। अगर कोई आपसे पूछे गैस मैटर है या नहीं? बिल्कुल मैटर है। गैस का वॉल्यूम भी है, जगह भी कहती है। जिस तरह हम सिलेंडर लेते हैं 2 किलो का, 3 किलो का, तो उसमें हम 2-3 किलो का गैस ही डालते हैं। अगर उससे ज्यादा डालेंगे तो वो पट जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर गैस क्या बना? मैटर बना, उसका मास है, उसका वॉल्यूम। तो इसके बाद क्या है? एनर्जी। अब एनर्जी क्या है? एनर्जी वो चीज है जिसका मास, न मास होता है न वॉल्यूम होता है। तो एनर्जी क्या हुआ? ये मैटर हमने क्या पढ़ा? मैटर के बारे में देखो, मैटर कुछ देर में लाओ। मैटर मैंने कहा कि दुनिया में हर वो चीज जिसका वॉल्यूम है और उसका क्या है? वो जगह घेरे, वॉल्यूम हो और वो क्या करे? जगह घेरे, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? मैटर। मगर एनर्जी क्या है? बिल्कुल मैटर का अपोजिट होता है। एनर्जी क्या है? देखो एनर्जी क्या हुआ? एनर्जी ऐसा चीज है जो ना वॉल्यूम रखती है ना जगह घेरती है। तो देखो एनर्जी नॉट अ मैटर। एनर्जी हमारे पास क्या है? मैटर नहीं होता है, मैटर नहीं होता है। मैटर की 2 खासियतें मैंने बताई। जिस तरह मैं एग्जांपल के तौर पर लिखता हूं, यहां पर मैं लिखा है डैश डैश डैश, पहला वर्ड लिखा है लाइट, एल, तो यहां पर क्या आता है? LIGHT। तो लाइट भी हमारे पास क्या है? एक एनर्जी है। तो लाइट भी क्या है? मैटर नहीं है। उसी तरह यहां पर आप इसको बता सकते हो, पहला लफ्ज क्या है? एस, तो क्या होगा? आप सलाना बता सकते हो? देखो SOUND, तो साउंड भी क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। साउंड क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी। जिस तरह क्या है? HEAT, हीट भी क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी क्या हुआ? जिस तरह लाइट हो गया, साउंड हो गया, हीट हो गया, ये सारे क्या है? एनर्जी है। ये सारे क्या है? एनर्जी है। तो ये क्या है? मैटर नहीं है। तो एनर्जी और मैटर की बाहमी ताल्लुक को हम क्या नाम देते हैं? फिजिक्स के थे। तो फिजिक्स, जब जिस तरह हमने फिजिक्स पढ़ा ना, आइंस्टाइन ने हमारे पास फिजिक्स की एक बुनियादी इक्वेशन बताई। तो आइंस्टाइन का जो इक्वेशन है उस पर पूरा फिजिक्स बेस है। ये आप सेकंड ईयर में बहुत डिटेल से पढ़ोगे ये इक्वेशन को। जिस तरह क्या है? E = mc²। E हमारे पास क्या है? एनर्जी, m क्या है? मास, c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। ये हमें क्या बता रहे हैं कि एनर्जी मास में कन्वर्ट होता है और मास किस में कन्वर्ट होता है? एनर्जी में कन्वर्ट होता है। मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है और एनर्जी मास में कन्वर्ट होते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। जो फिजिक्स है ना, फिजिक्स इज बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। याद रखना फिजिक्स किस पर बेस है? एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन पर बेस है। 1 मिनट। फिजिक्स, अब मैंने क्या बताया कि फिजिक्स इज बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। फिजिक्स किस पर बेस है? एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन पर बेस है। फिजिक्स में हर वो चीज, जो भी चीज आपको फिजिक्स बताएगा, जो लॉ आपको फिजिक्स बताएगा, वो आपको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके बताएगा। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि फिजिक्स किस पर बेस है? एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन पर बेस है। और फिजिक्स क्या है? फंडामेंटल लॉज ऑफ यूनिवर्स। और फिजिक्स हमें किस चीज के बारे में बताता है? फिजिक्स हमें इस दुनिया की फंडामेंटल लॉज के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? फंडामेंटल लॉज के बारे में बताता है। इसी वजह से हम फिजिक्स को क्या कहते हैं कि इट इज द मेन ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस। और ये फिजिकल साइंस की क्या है? मेन ब्रांच है। अब फिजिकल साइंस क्या है? इसको अभी हम पढ़ते हैं। तो दूसरे पोर्शन पर आते हैं, नेचुरल फिलॉसफी। अब फिजिक्स से पहले कदीम ज़माने में जो ना फिजिक्स था ना केमिस्ट्री था, किसी भी चीज़ की बुनियाद नहीं थी, कोई भी सब्जेक्ट की बुनियाद नहीं थी। तो जो भी इंसान नॉलेज गेन करता था तो उसको वो क्या नाम देता था? फिलॉसफी। तो पिछले ज़माने में हम साइंटिस्ट का लफ्ज़ यूज़ नहीं करते थे, हम क्या यूज़ करते थे?
फिलासफर का लफ्ज़ यूज़ करते। तो पिछले ज़माने में हमारे पास जो भी इल्म होता, चाहे साइंस, चाहे केमिस्ट्री, चाहे फिजिक्स, चाहे अर्थ के बारे में, जियोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, जिस चीज़ के बारे में हम नॉलेज हासिल करते थे उसको हम नाम देते हैं नेचुरल फिलॉसफी। और वो बंदा जो उस नॉलेज के बारे में पढ़ता था, फिलॉसफी के बारे में पढ़ाता था, तो उसको हम नाम देते थे फिलासफर। तो पिछले ज़माने में, एंशियंट ज़माने में, कदीम ज़माने में जो तमाम नॉलेज था, जो बंदा जिस चीज़ के बारे में नॉलेज हासिल करता था उसको हम नाम देते थे नेचुरल फिलॉसफी। तो फिर बाद में ये इतना ज़्यादा नॉलेज है ना, तो इन नॉलेज को हमने ग्रुप में तकसीम किया था कि हमें क्या है, पढ़ने में आसानी हो सके। तो नेचुरल फिलॉसफी के दो ग्रुप बनाए, एक बायोलॉजिकल साइंस और एक फिजिकल साइंस। अब लफ्ज़ बायोलॉजी, जिधर लफ्ज़ बायो आ जाए उसका मतलब क्या है, लिविंग। तो बायोलॉजिकल साइंस क्या है, वो साइंस जो किस चीज़ के बारे में पढ़े, वो साइंस जो लिविंग, क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसके बारे में पढ़े हम, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में। अगर जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके बारे में हम पढ़ेंगे तो किस ब्रांच में हम पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल साइंस में पढ़ेंगे। अब फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस क्या है, नेचुरल फिलॉसफी का वो ब्रांच है जिसमें हम क्या है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, इसमें हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। फिर इस फिजिकल साइंस के हमने मजीद ब्रांचेस बनाए। कितने ब्रांचेस बनाए, 4 ब्रांचेस बनाए, मेजर 4 ब्रांचेस बनाए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी। तो फिजिक्स, इस फिजिकल साइंस में कितने ब्रांचेस आए, फिजिक्स में हम किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, अभी मैंने आपको बताया, मैटर, एनर्जी और इसकी म्यूचुअल रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं। केमिस्ट्री में हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं, किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, मैटर की साख्त के बारे में पढ़ते हैं, मैटर को डिटेल से पढ़ते हैं। जियोलॉजी में हम किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, अर्थ के, जियो का मतलब क्या है, अर्थ, ज़मीन के बारे में पढ़ते हैं। एस्ट्रो का मतलब क्या है, स्टार्स, हम एस्ट्रोनॉमी में किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, स्टार के बारे में पढ़ते हैं। तो एस्ट्रोनॉमी में हम किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, स्टार्स के बारे में पढ़ते हैं। जियोलॉजी में हम किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, अर्थ के बारे में पढ़ते हैं। केमिस्ट्री में हम किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, मैटर के बारे में पढ़ते हैं। फिजिक्स में हम किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, एनर्जी, मैटर और इन दोनों की बाहमी रिलेशनशिप। प्लस का मतलब क्या है, इन दोनों का म्यूचुअल रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो फिजिक्स कहाँ से आया, पिछले बहुत कदीम ज़मानों में फिजिक्स की बुनियाद भी नहीं थी, नेचुरल फिलॉसफी था। फिर डिवीजन हो गई बायोलॉजिकल और फिजिकल साइंस में। तो फिजिकल साइंस नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के बारे में क्या है, स्टडी कहते हैं। स्टडी के बारे, नॉन फिजिकल ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी करना फिजिकल साइंस कहलाता है। बायोलॉजिकल साइंस लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करना, इसको हम क्या नाम देते हैं, बायोलॉजिकल साइंस। तो फिजिकल साइंस को मजीद ब्रांचेस में डिवाइड किया। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता है। इस फिजिकल साइंस में जो मेन ब्रांच होगा वो कौन होगा, फिजिक्स। तो फिजिकल साइंस का मेन ब्रांच कौन है, फिजिक्स। यहाँ पर मैंने आपको बताया भी क्या है कि फिजिक्स जो हमारे पास क्या है, ये फिजिकल साइंस का मेन ब्रांच है। तो एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रंटियर्स ऑफ फिजिक्स, फिर से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। फ्रंटियर्स ऑफ फिजिक्स का मतलब क्या है, जो फिजिक्स की बाउंड्री है, फिजिक्स किस हद तक हमें इंफॉर्मेशन देता है। फ्रंटियर्स का मतलब क्या है, मतलब आसान अल्फाज में ये कहेंगे कि फिजिक्स हमारे पास कितनी बाउंड्री, फिजिक्स की फील्ड कितनी वसी है, कितनी चीज़ों के बारे में हमें बताता है, किस चीज़ों के बारे में हमें बताता है। तो फ्रंटियर्स ऑफ फिजिक्स, स्टडी ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट। फिजिक्स हमारे पास क्या है, बहुत बड़े ऑब्जेक्ट के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है। बहुत बड़े ऑब्जेक्ट से मतलब क्या है, जिस तरह हम पढ़ते हैं एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट में हमारे पास क्या आता है, यूनिवर्स बहुत बड़ा है, यूनिवर्स बहुत बड़ा है, तो यूनिवर्स के बारे में स्टडी करना। उसके बाद क्या है, स्टडी ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट, बहुत छोटे ऑब्जेक्ट के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है। जिस तरह एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, जिस तरह क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स वगैरह हो गए, सब एटॉमिक पार्टिकल से लेकर मॉलिक्यूलर लेवल तक, मॉलिक्यूल्स तक। तो सब एटॉमिक पार्टिकल से लेकर मॉलिक्यूल्स तक ये क्या होते हैं, एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट। तो ये एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट के बारे में भी क्या है, इंफॉर्मेशन देता है। इसके बाद क्या है, स्टडी ऑफ मिडल ऑब्जेक्ट, ये दरमियाने ऑब्जेक्ट के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है। जिस तरह इंसान वगैरह हो गए, ये सारे ऑब्जेक्ट है जो मिडल चीज़ों के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है। इसके बाद क्या है, ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स। तो ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स हमारे पास जो फिजिक्स है ना, एक क्लासिकल फिजिक्स है, एक मॉडर्न फिजिक्स। ये हम सेकेंड ईयर में डिटेल से पढ़ेंगे, क्लासिकल फिजिक्स की थ्योरी, मॉडर्न फिजिक्स पर एक अलग सा चैप्टर है सेकेंड ईयर में। तो क्लासिकल फिजिक्स की ब्रांचेस क्या है, मैकेनिक्स में हम किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, मोशन के बारे में पढ़ते हैं और फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं, मोशन और फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं। ऑप्टिक्स, लफ्ज़ ऑप्टिक्स का मतलब क्या है, लाइट। इसमें हम किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, लाइट्स के बारे में पढ़ते हैं। क्या है, लाइट्स की प्रॉपर्टी, जिस तरह लाइट के जो लाज है, जिस तरह लाज ऑफ रिफ्लेक्शन, लाज ऑफ
रिफ्लेक्शन, ये ऑप्टिक्स के लॉज के बारे में पढ़ते हैं। साउंड हम किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं? एकॉस्टिक के बारे में पढ़ते हैं, साउंड के बारे में पढ़ते हैं, साउंड की नेचर के बारे में पढ़ते हैं। तो ये क्या है? क्लासिकल फिजिक्स की एक ब्रांच है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रो का मतलब क्या है? लफ्ज़ इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रॉन्स है, गुड, इलेक्ट्रॉन्स है। और इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रो का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन। ये किस है? इलेक्ट्रॉन्स है। मैग्नेटिज्म का मतलब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रो और मैग्नेटिज्म ये किस तरह ब्रांच है? ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बारे में हम पढ़ते हैं। अब किस तरह इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म? लेट्स सपोज मेरे पास एक कंडक्टर है, अगर किसी भी कंडक्टर में से चार्जेस फ्लो करे, जिधर भी किसी भी कंडक्टर में से अगर करंट फ्लो करे, करंट फ्लो क्या है? इलेक्ट्रॉन की फ्लो। जिधर इलेक्ट्रॉन हरकत करेंगे तो उसको हम क्या नाम देंगे? करंट। तो अगर किसी भी कंडक्टर में से करंट फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, तो उस करंट की फ्लो की वजह से उसके इर्द गिर्द क्या प्रोड्यूस होगी? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम किस चीज के बारे में पढ़ते हैं? करंट और मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ते हैं। करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, इन दोनों के बारे में हम पढ़ते हैं। इसके बाद क्या है? थर्मोडायनेमिक्स। थर्मो का मतलब क्या है? हीट, गुड, हीट। डायनेमिक्स का मतलब क्या है? वर्क या मोशन। तो वर्क की वजह से जो हीट प्रोड्यूस होती है, थर्मोडायनेमिक्स, इसको हम किस चीज में बारे में किस ब्रांच में पढ़ेंगे? थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद क्या है? मॉडर्न फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स के ब्रांचेस हमारे पास क्या है? एटॉमिक फिजिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स, एटम्स के बारे में पढ़ना। एटम्स के बारे में पढ़ना हम किस ब्रांच में पढ़ेंगे? एटॉमिक फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स, एटम की न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करना, ये न्यूक्लियर फिजिक्स में आएगा। मॉलिक्यूलर फिजिक्स, उसी तरह मॉलिक्यूलर लेवल पर एटम्स वगैरह को स्टडी करना, ये मॉलिक्यूलर फिजिक्स में आएगा। उसी तरह प्लाज्मा फिजिक्स, एटम की प्लाज्मा स्टेट के बारे में पढ़ना, उसको हम क्या नाम देते हैं? प्लाज्मा फिजिक्स। प्लाज्मा दरअसल में क्या है? जो ये मैटर का चौथा स्टेट है, जो जिसमें हमारे पास क्या है? आयंस वगैरह क्या है? मैटर। जो एटम्स वगैरह है वो आयोनाइज स्टेट में चले जाते हैं। तो प्लाज्मा क्या है? एक किस्म का आयोनाइज स्टेट होता है जिसमें आयंस बनते हैं। क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स आने वाले चैप्टर में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो क्वांटम फिजिक्स, तो ये सारे क्या हुए? मॉडर्न फिजिक्स और क्लासिकल फिजिक्स के ब्रांचेस हो गए। तो यहाँ तक हमने लेक्चर को सारा इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स पढ़ लिया है।